बड़ी मात्रा में लग रहा है किलो में बात होगा कि कितना किलो था, कितना क्विंटल था। ये अभी तक गिन कर नहीं बताया गया कि कितने करोड़ थे, है ना। जसवंत वर्मा जी उनके घर में आग लगी थी और आग बुझाने के क्रम में दमकल कर्मियों को जो भारी मात्रा में रुपया मिला। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया होगा अपने डिपार्टमेंट को या दिल्ली पुलिस को। पुलिस जरूर आई होगी, उनका डिपार्टमेंट जरूर आया होगा, लेकिन यह डिपार्टमेंट जो है दिल्ली फायर ब्रिगेड का चीफ जो होता है, नहीं वो गर्ग साहब है मेरे ख्याल से, वहाँ पतुल गर्ग जी, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। बल्कि उन्होंने आज का स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर का कि कोई नोट बरामदी नहीं हुआ। अब बताइए, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ही काम नहीं कर पाएगा कि वाकई में जज साहब के घर रुपया पकड़ा गया कि नहीं। आप यहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। आप ये चीफ जस्टिस साहब के द्वारा जो बातें कही गई कि पहले से ट्रांसफ़र था तो निर्धारित था कि ट्रांसफ़र होना था, आप इस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे कि जो इनका ट्रांसफ़र जो किया गया घोटाले के कारण जो पैसा पकड़ा गया, इसके वजह से ट्रांसफ़र किया गया। अब जो है फिर सुनने को आपको मिल रहा है कि नहीं, ट्रांसफ़र रोक दी गई है। कोलेजियम सिस्टम क्या करता है, अपने तरीके से जजों की जो है से कि नियुक्ति करता है और एक क्या करता है, एक डाटा जो है ले जा करके भेज देता है कि भाई फलाने 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 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, फलाने 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 को हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। सिर्फ सरकार के पास भेजा जाता है, उसमें राज्यपाल ना नहीं कह सकते। द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि राष्ट्रपति जी ना नहीं कह सकती, उन्होंने जो लिख दिया वही सही है कि नहीं, उस किसी को तो नहीं भेजेगा। तो इसमें भाई भतीजावाद पैदा हो गया। जो उनके करीबी हैं उनको माने ऐसे नहीं है, तो भारत की आज़ादी से चल रहा है। करीब 300 परिवार इस देश के जो है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को संभाले हुए हैं, उनका परिवारवाद उसमें चल रहा है। लालू के परिवार पर तो बात हो रही है, गांधी के परिवार पर बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के परिवारवाद पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं। 23 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है कि नहीं। यहाँ तक कि उसको पकड़ के जो है पुलिया के नीचे ले जाया जा रहा था। जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति था उसके पैंट का नाड़ा भी खोल दिया। जज साहब कह रहे हैं पकड़ के ले जाना, टच करना, नाड़ा खोलना यौन उत्पीड़न नहीं है। अच्छा, अभी देश में सबसे बड़ी एक घटना घटी है और उस घटना को लेकर के पूरा देश में चर्चा के विषय बना हुआ है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में मिली रुपये की बहुत बड़ी बरामद हुआ है। उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ में लेखक और आम आदमी पार्टी के नेता, कोलेजियम सिस्टम के संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तभी सीधा हम बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके दर्शकों को नमस्कार। और बहुत ही अच्छा आपने सवाल लेकर के आया कि दिल्ली में जो है एक जज के घर भारी मात्रा में जो है से कि नकदी पकड़ा गया है और भारी मात्रा में लग रहा है किलो में बात होगा कि कितना किलो था, कितना क्विंटल था। ये अभी तक गिन कर नहीं बताया गया कि कितने करोड़ थे, है ना। अब ये सारी बातों को जो है सस्पेंस में रख दिया गया है। अभी तक कोई भी आप अखबार उठा करके पढ़ कर देख लीजिए, कोई मीडिया का रिपोर्ट देख लीजिए, यह अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर भारी मात्रा में रुपया था तो कितना क्विंटल था या कितने करोड़ थे, है ना। ये होना चाहिए, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। इसका खुलासा नहीं हुआ। अब आप जो है जो आग लगी थी जज साहब के घर में, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जसवंत वर्मा जी उनके घर में आग लगी थी और आग बुझाने के क्रम में दमकल कर्मियों को जो भारी मात्रा में रुपया मिला। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया होगा अपने डिपार्टमेंट को या दिल्ली पुलिस को। पुलिस जरूर आई होगी, उनका डिपार्टमेंट जरूर आया होगा, लेकिन यह डिपार्टमेंट जो है दिल्ली फायर ब्रिगेड का चीफ जो होता है, नहीं वो गर्ग साहब है मेरे ख्याल से, वहाँ पतुल गर्ग जी, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। बल्कि उन्होंने आज का स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर का कि कोई नोट बरामदी नहीं हुआ। अब बताइए, पूरा हिंदुस्तान की मीडिया में घूम रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर में ना करोड़ों रुपए मिले या भारी मात्रा में रुपए मिले और यहाँ पे ये कर 1 रुपये नहीं मिला। यानी क्यों, मतलब क्या कारण हो सकता है सर उनका जवाब देने का? अब ये कोलेजियम सिस्टम जो है ना इस देश में, बात को समझा जाए। आप अपने ये बोर्ड देखा, कोलेजियम हटाओ संघर्ष मोर्चा, ये आज की कोई नई बात नहीं है कि कोलेजियम हटाओ संघर्ष मोर्चा का क्यों जरूरत पड़ गया। इस देश में कोलेजियम के विरोध में आंदोलन क्यों चलने लगे। और यहाँ तक कि
वकीलों ने, जजों ने भी कहा इस बात को, नेताओं ने भी इस देश को कहा कि कोलोजियम सिस्टम इस भारत में नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में सच पूछता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये कोलोजियम सिस्टम इस भारत में नहीं होता ना, तो ये जज साहब जेल में होते। इनका ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद नहीं भेजा जाता, इनको जेल भेजा जाता, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो नियम कहता है कि अगर आपके अंदर कमाई से ज़्यादा इनकम जो ऐसे कि आपको पाया जाता है तो आप भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार के आरोप में आपको जेल भेजा जाएगा। लेकिन इनको न जेल भेजा गया है, न सस्पेंड किया गया है, इनको ट्रांसफ़र किया गया है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ न्यायाधीश साहब कहते हैं कि नहीं, ये पहले से ही इनका ट्रांसफ़र जो है निश्चित था, उसके अंतर्गत ट्रांसफ़र किया गया है। फिर सुनने में आया, अभी मीडिया की रिपोर्ट आ रही कि नहीं, ट्रांसफ़र को रोक दिया गया है। इस स्थिति को बनाकर रख गया है पूरे भारत के अंदर। आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ही काम नहीं कर पाएगा कि वाकई में जज साहब के घर रुपया पकड़ा गया कि नहीं, आप यहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। आप ये चीफ जस्टिस साहब के द्वारा जो बातें कहेंगे कि पहले से ट्रांसफ़र था, तो निर्धारित था कि ट्रांसफ़र होना था, आप इस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे कि जो इनका ट्रांसफ़र जो किया गया है, घोटाले के कारण जो पैसा पकड़ा गया, इसके वजह से ट्रांसफ़र किया गया। अब जो है फिर सुनने को आपको मिल रहा है कि नहीं, ट्रांसफ़र रोक दी गई है। अब आप बिल्कुल सस्पेंस में पड़ जाएंगे कि ट्रांसफ़र रोक दी गई, इसका मतलब ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था, समझे कि नहीं। अब पूरा देश की जनता जो है गोल गोल घूम रही है, गोल कंफ्यूज है कि नहीं। सारा मीडिया भी कंफ्यूज है कि नहीं, और देश की जनता भी कंफ्यूज है। मीडिया के लोग जो ईमानदार पत्रकारिता, रवीश कुमार जैसे बहुत सारे लोग इस देश में पत्रकार हैं, उनको तो मालूम है, उनके पास सब प्रमाण भी होता है, बहुत सारे मीडिया वालों के पास है भी, कई मीडिया रिपोर्ट में आए भी है कि नहीं। लेकिन सवाल है कि इस देश की सरकार क्या कर रही है, इस देश का ईडी क्या कर रहा है। नहीं, इस पर सरकार बोल रही है, ना महामहिम राष्ट्रपति जी बोल रही है। आखिर क्या क्या कारण है? कारण है, बड़ा साफ बात है, ये कोलोजियम सिस्टम जो है ना, ये कोलोजियम सिस्टम बनाया गया है सरकार को संरक्षण देने के लिए। अगर सरकार इस देश के विरोध में कोई काम करती है, और सरकार के विरोध में जब कोलोजियम सिस्टम के पास केस जाता है, यही कोलोजियम सिस्टम के जज सरकार को बचाते हैं। और जब ये कोलोजियम सिस्टम के जज फंसते हैं तो उनको सरकार बचाती है। अब जज फंसे हुए हैं, जब जज फंसे हुए हैं तो न मोदी मिलेंगे, न जोगी बोलेंगे, न अमित शाह बोलेंगे, न ईडी कोई काम करेगा, न इनकम टैक्स काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। आप देखिएगा सब चुप हैं, है कि नहीं, क्योंकि अब जज को बचाना है। जज को इसलिए बचाना है कि कोलोजियम पर सवाल खड़ा हो जाएगा, जज को एकदम पवित्र आपको दिखाया जाएगा कुछ दिनों के बाद कि नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ अंदाजा, कल आपको मिलेगा कि ये जितने भी न्यूज में आए हुए खबरें, सारे चैनल जितने भी दिखाए, सारे फेक न्यूज है। जज साहब बिल्कुल दूध के धुले हुए, 1 रुपया नहीं मिला। क्योंकि इस जज को नहीं बचाया जाएगा तो कोलोजियम सिस्टम पर सवाल खड़ा होगा, कोलोजियम सिस्टम पर सवाल खड़ा होगा तो सरकार पर सवाल खड़े होगी, सब सवालों के घेरे में हो जाएंगे। इसलिए सरकार और कोलोजियम सिस्टम सब मिलकर के जज को बचाने की कोशिश करेंगे। यह हमेशा आप याद रखिएगा, कुछ भी न्याय नहीं होने वाला इस देश में। आप लोग लगातार कोलोजियम सिस्टम के विरोध में आप लोग आंदोलन करते हैं, बोलते हैं, ताकि ये कोलोजियम क्यों बंद नहीं होता है? क्योंकि कोलोजियम के घटना से ही ये चीज़ हुआ है। अगर दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग अगर ऐसा किया होता तो सरकार क्या से क्या कर देती। आपका इशारा इस बात की तरफ जा रहा है, आपने दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा की बातें की, तो चूँकि आपकी बातों को मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज हैं वो सारे सवर्ण तबका के 85-90% है ना। तो 85-90% उनकी संख्या है, तो किसको बचाएंगे? उनको तो बचाएंगे ना जो देश में सबसे बड़ा घोटालाबाज कौन आदमी है कि नहीं। आप देखिए, दलित कोई गो लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा में कोई गो लोग हैं, मुस्लिम में कोई गो घोटालाबाज है। सारे घोटालाबाज हाई क्लास के सवर्ण तबका से हैं। सारे इस देश पे शासन करने वाले लोग हाई क्लास के सवर्ण तबके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट पर उन्हीं का अधिकार है, न्यायपालिका पर उन्हीं का अधिकार है, विधायिका पर वही उन्हीं का अधिकार है कि नहीं। तो सारी व्यवस्थाओं पर उनका अधिकार है। और घोटाला वो करेंगे तो पकड़ेगा कौन? तो बचाने वाले वही हैं। तो आप न्याय की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप न्याय चाहते हैं, इस देश की जनता के साथ न्याय चाहते हैं, तो कोलोजियम को तो इस देश से ख़त्म करना पड़ेगा। ये कोलोजियम सिस्टम ही गैरकानूनी है। ये किसी संविधान में इसके लिए कहीं भी वर्णन नहीं है कि हमारे देश में कोलोजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट चलेगा। हम कहते हैं कि दिक्कत क्या है? IAS IPS की बहाली के लिए आप कंपटीशन करते हैं, इसमें कंपटीशन क्यों नहीं? सर, एक चपरासी के लिए कंपटीशन किया जाता है, इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए क्यों नहीं? तो
जानते हैं, इनको मालूम है कि अगर ये कंपटीशन इसमें करेंगे तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम सारे लोग आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये जो देश को नचा रहे हैं, शोषण व्यवस्था को देश को जो कायम रखे हुए हैं, ये शोषणकारी व्यवस्था नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इनको रोकने के लिए उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बना लिया कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह न बनाया। इसलिए ये कॉलेजियम सिस्टम को नहीं हटने देंगे। अगर इस देश को वाकई में पूर्ण आज़ाद नहीं है, भारत किताबों में है, भारत के संविधान लिखा हुआ है कि आज़ाद है और क्या है, समाजवाद है। कहाँ आज़ाद है, कहाँ समाजवाद है, बताइए। ये समाज है ना, पता नहीं कितने 100 करोड़ थे, कुछ पते नहीं चला, है कि नहीं। अगर वाकई इस देश में ईमानदार सरकार होती, इस देश में जांच एजेंसियां ईमानदार होती, तो ये तो मिनटों का बात था, सारा अखबार में आ गया होता, अब तक कार्रवाई हो गई होती, है कि नहीं। लेकिन है देश में समाजवाद कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है। जिसको ठेका दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को कानून व्यवस्था, संविधान को संभालने के लिए, वही लोग गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर कहाँ रह गया संविधान की बात और कानून की बात। जब तक कॉलेजियम सिस्टम इस भारत से नहीं हटेगा, इस देश को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिलेगी, इस देश की जनता को पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी का आज 78-77 साल हो गया और अभी भी आर्थिक और सामाजिक असमानता की लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है। आपने अभी देखा, अभी 2 दिन पहले की 3 दिन की घटना हमने अखबारों में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों को, माओवादियों को मार दिया गया। नक्सली माओवादी क्या है, इस पर बहुत बार पूरे भारत के पार्लियामेंट में मैं समझता को होना चाहिए। ये क्यों है कि वो बंदूक उठाते हैं और आप उन्हें बंदूक उठाकर मार देते हैं। क्या वो शौकिया गुंडे बदमाश हैं या देश की जनता के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, इस पर बहुत होना चाहिए पार्लियामेंट, है कि नहीं। आप ऐसे ही क्यों गोली उठा के किसी को मार देते हो, है कि नहीं। क्या आर्थिक सामाजिक असमानता के लिए नक्सली माओवादी लड़ता है या वाकई में वो गुंडा है इस देश का, यह क्लियर होना चाहिए पार्लियामेंट में बहस में। और आप ऐसे ही गोली चला के किसी को मार दे रहे हो, है कि नहीं। इस देश में आग लगाने वाले, धर्म को आग लगाने वाले इस देश में वो गुंडे नहीं है। पता नहीं कितने लोग धर्म के नाम पर मारे जा रहे हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो नक्सली माओवादी के नाम पर देखिए कितना ज़बरदस्त कार्रवाई हो रहा है, उनको गुंडा एलिमेंट माना जा रहा है। अरे गुंडा एलिमेंट है तो बहस पार्लियामेंट में क्यों नहीं होती है। उस पर बड़ी एक सरकार या कोई व्यक्ति को क्या अधिकार है किसी को घोषित कर दे कि वो गुंडा एलिमेंट है। इस पर बहस होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर ना। पार्लियामेंट में भारत में क्यों नहीं, विधानसभा में क्यों नहीं बहस होती है कि अगर इस तरह की समस्या नक्सल माओवाद की इस देश में अगर पैदा है तो उसका कारण आर्थिक सामाजिक है या गुंडागर्दी है, ये होने चाहिए ना। इस पर बहस नहीं होती। लेकिन सर देखिए, भारत ऐसा देश में कॉलेजियम सिस्टम की ऐसा जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, भारत के संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान जब लिखा तो उसमें प्रावधान उन्होंने किया था कि जजों की नियुक्ति जो होगी, है ना, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। माने अनुमोदन के लिए उनको पाया जाएगा, उनके स्वेच्छा से ही जज की नियुक्ति हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो है कि एक पैनल आएगा, उसमें वो देखेंगी, चेक करेंगी, है कि नहीं। उनको लगेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए तो उनको अप्रूव कर देंगे, वो बन जाएंगे, है ना। हाई कोर्ट का जज बनाना है तो उसमें राज्यपाल की ज़रूरत है ना। राज्यपाल होंगे वहाँ के और फिर चीफ जस्टिस होंगे और ये 3 आदमी का जो है कि पैनल होता है जो हाई कोर्ट में जो है कि अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह के बनाया गया। लेकिन इसको क्या हो गया, पलट कर दिया गया। पहले जो फुल ऑथोराइज थे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अब हो गए नहीं, कॉलेजियम ही फुल ऑथोराइज है। कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, अपने तरीके से जजों की जो है कि नियुक्ति करता है और एक क्या करता है, एक डाटा जो है ले जा करके भेज देता है कि भाई फलाने 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 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, फलाने 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 को हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। सिर्फ सरकार के पास भेजा जाता है, उसमें राज्यपाल ना नहीं कह सकते। द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि राष्ट्रपति जी ना नहीं कह सकती, उन्होंने जो लिख दिया वही सही है कि नहीं, उसको नियुक्ति हो जाती है। हाँ, पूरा कर लीजिए जी। तो ये नियुक्ति हो जाती है तो वहाँ पे जो बैठा है वो अपने नाता रिश्तेदार को ना भेजेगा जी लिस्ट, अपने जानने वाले को ना भेजेगा और किसी को तो नहीं भेजेगा। तो इसमें भाई भतीजा बात पैदा हो गया। जो उनके करीबी हैं उनको, माने ऐसे नहीं है, तो भारत की आज़ादी से चल रहा है। करीब 300 परिवार इस देश के जो है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को संभाले हुए हैं, उनका परिवारवाद उसमें चल रहा है। लालू के परिवार पर बात हो रही है, गांधी के परिवार पर बात हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के परिवारवाद पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य मृत्यु को मानने वाला लोग हैं तो उनके साथ में भी तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि चाचा के, भतीजा के, फुआ के, पापा के, इस प्रकार से जो रिश्ता जोड़ के कॉलेजियम में लोग जज बन रहा है। तो जो लोग नहीं, जिसका वहाँ तक पैरवी नहीं है, तो उनके साथ तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पूरे देखिए, पूरे मैंने भारत की पूरे जनता के साथ साथ मैं, ये तो 300 परिवार ही है। 300 परिवार में सारे भारत के सवर्ण थोड़े आते हैं, ये तो करोड़ों हैं, अरबों नहीं, कैसे करोड़ हैं। अब 300 परिवार में, मात्र 300 परिवार में कई गो परिवार होंगे ये, है ना, तीन से ना परिवार है पूरा सवर्ण का, तो बाकी के साथ तो अन्याय ही ना हो रहा है कि नहीं। लेकिन इनको इस बात की खुशी है कि हमारा जात भाई वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। मेरा जात है ना, मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, मेरी जाति के आदमी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठा है ना, इस बात की खुशी है। इस बात की खुशी इस देश में है कि मेरे जाति का मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है ना, देश लूटता रहे कोई बात नहीं, हमको मिले चाहे नहीं मिले, मेरी जाति का है कि नहीं यह जरूरी है, मेरे धर्म का है कि नहीं यह जरूरी है, उसको कुछ मिलता है नहीं मिलता इसे कोई जरूरी नहीं है। मेरी जाति का होना चाहिए, मेरे धर्म का होना चाहिए, इसी पर मेरा पूरा भारत देश चल रहा है। इसलिए भारत विघटन की तरफ जा रहा है, चांद पर पहुंच रहे हैं, और ये लोग जो है से कि कब्र खोद रहे हैं आज करके जा करके, यही कारण है ना। औरंगजेब का कब्र खुदाई हो रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। तो इस देश में जाति और धर्म की लड़ाई जो है से कि चल रही है, उसी आधार पर हमारा देश चल रहा है। हमारे देश की जनता को भी ऐसे ही जो है से कि माइंड वॉश कर दिया गया, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शिक्षा जरूरी है कि नहीं, चिकित्सा जरूरी है कि नहीं, रोजगार जरूरी कि नहीं है कि नहीं, इस देश में शांति जरूरी है कि नहीं, समानता जरूरी है कि नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनको अपना जाति चाहिए, उनका अपना धर्म चाहिए, जीवन का मूल उद्देश्य वही बन गया है, जिसके कारण ये बैठे हुए लोग पूंजीपति और अरबपति सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके लूट रहे हैं, सरकार में बैठ करके लूट रहे हैं, और देश की जनता लूटी जा रही है, कोई मतलब नहीं। अंत में सर यही पूछेंगे कि आपका अनुसार से कैसा होना चाहिए सिस्टम? आप सुप्रीम कोर्ट की सिस्टम की बात करते हैं, कोलोजियम सिस्टम की जो हम चाह रहे हैं कि कोलोजियम सिस्टम तो पूर्ण रूप से हट जाना चाहिए, और इसमें क्या आना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर का जो है से कि यूपीएससी जैसे होता है, बीपीएससी होता है कि नहीं, उसी तरह का एक जो है से कि आयोग बने, है नहीं, परीक्षा का, है ना। उस आयोग को बना करके परीक्षा पूरे देश में जो भी प्रैक्टिस में है जजेस, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज प्रैक्टिस में है या जो वकील प्रैक्टिस में है, वो लोग कंपटीशन में बैठें, अदर को भी मौका दिया जाए, है ना। और पूरे देश में जो है से कि जाति के आधार पर जो जनगणना की बात चल रही है, उस जनसंख्या के आधार पर उसमें रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए, है ना। रिजर्वेशन के अनुसार सबको प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दिया जाए, और कंपटीशन के आधार पर जो है कि उनकी नियुक्ति किया जाए। तो ये सिस्टम, ये जो लूट डकैती जो आपको दिखाई दे रहा है, जजों का रिपोर्ट आ रहा है। एक और आपको रिपोर्ट इलाहाबाद की मैं बता रहा हूँ। इलाहाबाद का एक जज है, राम मनोहर कुछ ऐसा नाम है, राम मनोहर नारायण, इतना सुंदर नाम है जज साहब का, और उन्होंने जो न्याय दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, शर्म आ रही है। एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है कि नहीं, यहाँ तक कि उसको पकड़ के जो है पुलिया के नीचे ले जाया जा रहा था। जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति था, उसके पैंट का नाड़ा भी खोल दिया। जज साहब कह रहे हैं पकड़ के ले जाना, टच करना, नाड़ा खोलना यौन उत्पीड़न नहीं है। ऐसा सुने होंगे आप। नमो नारायण मिश्रा जी हैं, ये राम नारायण मिश्रा जी हैं, नाम भी कितना सुंदर है, कर्म कितना खराब है। शर्म आती है मुझे इन बातें बोलने के लिए, है कि नहीं। तो ये हो सकता है इन्होंने भी जाति के आधार पर फैसला दिया, मनु इसी को झलक रहा है, तो उनको दिखाई दिया होगा, है कि नहीं। ये तो ये जो सिस्टम चल रहा है, मैं आपको, ये कोलोजियम सिस्टम नहीं है, ये मनुस्मृति सिस्टम है। एक कोलोजियम सिस्टम नहीं है, ये मनुस्मृति सिस्टम है कि न्याय दो तरह से इस देश में किया जाएगा। जब इस देश में दलित, पिछड़ा, गरीब कोई किसी केस में पकड़ा जाएगा तो उसको जेल में ठेल दिया जाएगा। जब मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुवादी लोग जब इस देश को लूटेंगे, गलत काम करेंगे, तो उनको बचा दिया जाएगा। ये मनुस्मृति ही समझ लीजिए कि कोलोजियम सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक ही लाइन में है। तो न्याय को तो सर यही लोग तो पैर के तले कुचल रहा है। जिस प्रकार से जज साहब जो अभी आप बताए हैं जी, अभी ये वर्मा जी है, ये तो पैर से कुचल रहा है न्याय को। लोग वहाँ से थोड़े कुचलते आ रहा है, कोई नई बात है। तो इसमें और लोग काहे नहीं बोल रहे हैं सर? नहीं बोलेगा। अब कारण है कि बहुत सारे देश के नेता हैं, उनको बोलना चाहिए, लेकिन सबकी फाइल इन लोगों के पास पड़ी हुई है। और जज साहब, आप देखिए, अब जो जज है ना, जज लोग भी ऐसा बात नहीं सारे लोग चोर डकैत थे, देश को लूटने वाले। ईमानदार जज है, ईमानदार देश में नेता भी है, ईमानदार देश में नागरिक भी है, हर तरह के इस देश में लोग हैं, है कि नहीं। सारे सवर्ण के लोग गलत ही नहीं होते, सवर्णों में भी ईमानदार लोग हैं, समझे कि नहीं। लेकिन उनका वहाँ बोलती बंद है, ईमानदार लोग बोल नहीं पाते हैं किसी न केस में। जैसे जज ईमानदार है, सपोज दे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज ईमानदार है, सरकार को उनसे काम लेना है,
वो क्या करती है, सरकार के एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, उनके पीछे लगाती है, उनका फाइल टटोलती है, और कहीं देख लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो उनको डरवा देती है जजों को कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लिया आपका फाइल खोल देंगे। जज साहब न्याय नहीं कर पाते हैं। इसी तरह ही सरकार ने सारे जजों को फाइल ले लिया है, मैं आपको रियल बताता हूँ, और सारे इस देश के नेताओं का फाइल इस सरकार ने ले लिया है। जब कोई नेता घर घर आता है उसका फाइल खोल दिया जाता है, समझे कि नहीं, और उसको जेल, देख ही रहे कितने लोगों को देश में जेल भेजा। कोई बचा ही विपक्ष के नेता जो ईमानदारी से इस देश के गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले थे, इस मोदी सरकार के खिलाफ, कोई बचा, सबको जेल भेजा, सबको बदनाम किया। तो जो जज बोलेगा वो भी नहीं बचेगा, है कि नहीं? तो क्योंकि उनकी फाइल इनके पास पड़ी हुई है, इसलिए जितना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि दोनों को आपस में समझौता है। मैंने शुरुआत में बोला था सरकार का कोलोजियम सिस्टम से आपस में समझौता है। जब सरकार फंसती है तो कोलोजियम सिस्टम उनको बचाता है, जब कोलोजियम सिस्टम के जज फंसते हैं तो सरकार बचाती है। इस तरह से ये देश चल रहा है, देश लूटा जा रहा है, कहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते इस देश में। कहते हैं कि अभी हमारे साथ में बहुत बड़े चिंतन मंथन करने वाले पत्रकार, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर हम बात विचार करेंगे कि कोलिजन सिस्टम क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अभी जो लेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस पर नज़र टिकाए हुए हैं कि देखा उनके साथ में न्याय होगा कि नहीं होगा, वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर सबका नज़र टिका हुआ है। तो पूरा बात विचार किए, पूरा बात विचार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।